हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनोनिमस GPPSC। सॉरी, ये वीडियो बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ। थोड़ी मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, थोड़ा बिजी भी था। सो नाउ आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अपलोड वीडियोस ऑन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम within 1 or 2 days. We will continue the series of solving exam paper of 2023 UPPCS। तो इस पेपर में हम लोगों ने केवल 22 क्वेश्चन किए थे, वो भी केवल शायद पॉलिटी के थे। तो अब हम 23 से शुरू करेंगे। आज हम पूरा 100 तक जाएंगे, उसके बाद अगली वीडियोस में 100 नहीं 90 तक आ जाएंगे, फिर अगली वीडियो में 91 से पूरा कवर करेंगे, पूरा 150 तक। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। So first question, this is a history question. So with reference to the invaders in ancient India, which one of the following is correct chronological order? So अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ी है, कोई भी बेसिक एंशिएंट की किताब पढ़ी है, तो आपको इन्वेजन इन इंडिया आपको पता चलेगा। तो जैसे कि सबसे पहले ग्रीक जैसे एक पहला चैप्टर ये है, अटैक्स ऑफ ग्रीक एंड मैकेडोनियन इन इंडिया। सो ग्रीक आए थे। तो देखिए, जैसे अब इसमें देखिए हम लोगों को क्वेश्चन नेगलेक्ट कैसे करना है। तो जैसे अगर हमको मान लीजिए थोड़ा थोड़ा आइडिया है, पूरा नहीं पता है, तो हम ये सोचेंगे, देखिए सबसे पहले ग्रीक, हमें आइडिया है कि ग्रीक, तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके एलिमिनेट हो गए, बचे 2 क्वेश्चन। अब आपको ग्रीक कंफर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें 50-50 चांस बन रहा है आपका। एंड इसमें देखिए साकाज, कुसन्स, वो कुसानाज ही बोलते हैं। सो अब हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि साकाज पहले आए थे, कुसानाज पहले बाद में आए थे। तो हम देखेंगे कि हमें जैसे एक आइडिया लगता है कि साकाज, ग्रीक्स के बाद साकाज का ही इन्वेजन हुआ था इंडिया में। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ए इज़ द राइट आंसर। सो ए सही है, कुसानाज का बहुत बाद में हुआ था इन्वेजन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलिंद पैनो, ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन मिलिंद ऐसे कुछ पनो करके पनो ऐसे कुछ होता है, लेकिन आप जो लिखा है मिलिंद पनो इज़ द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट। तो बुद्धिस्ट सेंट कौन था उसका नाम बताना है। तो ये नागार्जुन नहीं थे, नागसेना एक बुद्धिस्ट सेंट थे, मतलब बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर दैट वाज रिटन बिटवीन 100 BC एंड 2000 AD। Indian Buddhist scholar Nagsena and Indo-Greek monarch Menander first of the Bactria। एक बैक्टीरिया एक मतलब जगह है, तो यही इसका पूरा, तो उन्हीं के बीच में ये हुआ था डायलॉग। तो इसका आंसर है सी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ल्यूसेंट में भी दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई भी बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री किताब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं। अब चारक संहिता है। चारक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस। अब ये जैसे आपको ये शायद ल्यूसेंट में मिल जाएगा, तो इसका आंसर ए है। 120 चैप्टर थे, 8 सेक्शन है। चारक संहिता बेसिकली मतलब एक बुक है आयुर्वेदा पे, मतलब उसमें पूरा ट्रीटमेंट दिया हुआ है हर चीज़ का। तो ये उस एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम की बुक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26, विच ऑफिसर वॉज नोन एज बगदूदा ड्यूरिंग द वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये लेटर वैदिक टाइम की बात है। लेटर वैदिक में जो रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे, जो पैसे से रिलेटेड, उनको बगदूदा बोलते थे। सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड दिस इज गिवन इन द ल्यूसेंट, एकदम नीचे दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे लेटर वैदिक में, एकदम हाईलाइटेड पिंक कलर में दिया हुआ है। तो ल्यूसेंट से आपका एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा यूपीपीसीएस के लिए। बस आप उसके एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक आंसर, हर एक चीज़ पढ़ डालिए, रट डालिए, कुछ मत छोड़िए। ल्यूसेंट का पूरा तैयार हो गया, मैं गारंटी दे सकता हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 8 बिल्कुल सही होंगे। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। तो इसमें देखिए मैच करना है आर्कियोलॉजिकल साइट एंड प्रेजेंट लोकेशन। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये सब आप एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ल्यूसेंट में भी है साइट्स वगैरह। तो इसमें मतलब रैंडम दिया हुआ है। तो आप इसमें देखिए नेवासा कहाँ का है।
आपको जैसे देखिए राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इसमें अगर आपको पता है तभी हो पाएगा, इसमें कोई आइडिया, कोई तुक्का नहीं, कोई कुछ नहीं लग रहा है। सो जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, नेवासा इज़ इन महाराष्ट्र, इसामपुर वॉज इन कर्नाटका, दिदवाना इज़ इन राजस्थान and Gudyam cave is in Tamil Nadu. So this is the right answer of it. So 27 is the A is the right answer. Eastern boundary of the Harappan culture is indicated by which of the following? ये इसका बहुत बहुत ईजी है, ल्यूसेंट में भी दिया हुआ है, किसी भी बेसिक एनसीईआरटी दिया हुआ है, आर एस शर्मा में भी दिया हुआ है। आलमगीर वॉज द मोस्ट ईस्टर्न साइट इन इंडिया। सो इन आलमगीर इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। सब अगर आप मैप देखेंगे हड़प्पन कल्चर का तो सबसे ईस्ट में आलमगीर है। तो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। दिस इज ऑल फैक्चुअल, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द पुरानाज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज फाउंड इन द विष्णु पुराण। सो बेसिकली अगर जैसे जैसे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है 1 and 2, यूपी पीसेस में आप एक बात ध्यान रखिएगा, यूपी पीसेस में जनरली 10 में से 8 या 7 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि बोथ 1 and 2 दोनों सही होंगे। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप आँख बंद करके एक बार मार सकते हैं 1 and 2। बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 and 2 सही होता है। आगे आपको मैं जो सॉल्व कराऊंगा दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन डायनेस्टी इज़ फाउंड इन द विष्णु पुराण, सही बात है, पुराण में मेंशन है मौर्यन डायनेस्टी का, हम उससे भी थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं। वाई पुराण थ्रोज लाइट ऑन द गुप्ताज गवर्नेंस सिस्टम, वाई पुराण थ्रोज लाइट ऑन द गुप्ताज गवर्नेंस सिस्टम, ये भी सही बात है। सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। देखिए इसमें भी सी सही हो रहा है, तो आपको ये बात अपने दिमाग में डाल के चलनी है कि बोथ 1 and 2 पीसेस में ज़्यादातर सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्कूल ऑफ थॉट प्रोपोनेंट इज करेक्टली मैच? स्कूल ऑफ थॉट, तो इसका आंसर है सी, न्याय और गौतमा, यही सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट 31, विथ रेफरेंस टू द कैप्टन हॉकिंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ही केम इन टू इंडिया इन 1611 as an envoy of James I. He was very well versed in Turkish language. So इसका जो है देखिए ये यहीं खेला हो गया, केवल यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नाइदर 1 and 2 दोनों गलत है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, लेकिन इसके बाद के क्वेश्चन आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द आंसर में सी ही सही है। हु वॉज नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हु वॉज खातिरदार? खातिरदार क्या होते थे? ये एंशिएंट हिस्ट्री में है। तो खातिरदार जैसे ये सब हैं रॉयल, सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था। डिस्पैचर ऑफ रॉयल डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। ये थोड़ा सा मतलब आपका कंफ्यूजन डाल सकता है, थोड़ा सा बहुत अंदर से पूछा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 33। इसमें भी मैच करना है। देखिए बुक है, ये कंटेक्स्ट है, तो ये सब ल्यूसेंट में भी दिया है, बाकी और भी बुक किताबों में दिया हुआ है। तो देखिए मीरात ए सिकंदरी, मीरात ए सिकंदरी का जो कंटेक्स्ट है वो है मीरात ए सिकंदरी, इसका कंटेक्स्ट है विक्ट्री ऑफ गुजरात, ए का 4। उसके बाद बुरहान ए मासिर, इसका होगा हिस्ट्री ऑफ ब्राह्मणीज अहमदनगर। अब रियाज उस सलातिन जो भी है, सी का हिस्ट्री ऑफ बंगाल। उसके बाद रियाल उल इंसा, ये है आपका कलेक्शन ऑफ महमूद गावन स्लेटर। अगर इसमें आपको जैसे कोई भी एक पता है, इसे बहुत मुश्किल है, ये सब बहुत ख़तरनाक क्वेश्चंस हैं। तो जैसे आपको पता है ए का 4 है, तो जैसे इसमें से देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बचेंगे फिर। उसके बाद अगर आपको एक और पता है तो काम हो जाएगा, जैसे डी आपको पता है डी का 3 होगा तो काम हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ इट।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 34। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का क्या है ना, थोड़ा सा मामला ख़राब है। एंशिएंट हिस्ट्री बहुत डीप सब्जेक्ट है, तो आप उसमें कोई कवरेज नहीं है उसका, तो कितना भी पढ़ेंगे कमी लगेगा। तो एक लिमिट तक पढ़िए, उसी को रिवाइज करते रहिए। बाकी इतना पढ़िए जो सब कर रहे हैं वो आपका गलत ना हो, यही स्ट्रेटजी लेके चलना है हम लोगों को। तो 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से कौन सा सही करेक्टली मैच नहीं है। तो इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया सही बात है। शाह तुर्कन वाइफ ऑफ इल्तुतमिश सही बात है। हामिद बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ये गलत है। सी इज़ द रॉन्ग आंसर ऑफ इट। सो दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, देयर इज़ नो एनी एलिमिनेशन, देयर इज़ नो एनी टेक्निक टू डू इट। नाउ 34, दिस इज़ द क्रोनोलॉजी क्वेश्चन। ये वेरी इजी क्वेश्चन, हर जगह मिल जाएगा आपको। तो देखिए 35 का जो उसकी जो क्रोनोलॉजी है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर माधवराव, फिर नारायण राव। इसका आंसर होगा फर्स्ट सेकंड। ये डी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबॉलिश जजिया एंड काउ स्लॉटर। तो किसने अबॉलिश किया था, ये थोड़ा सा है खतरनाक। इसका आंसर होगा जैन उल अबिद्दीन। देखिए इसमें आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं अगर कि देखिए सब सारे नाम शमसुद्दीन शाह, सिकंदर शाह, हैदर शाह, सब में शाह लगाया है। देखिए हमें एग्जामिनर का माइंडसेट पकड़ना है। एग्जामिनर देखिए जब कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो मतलब उसको क्वेश्चन फ्रेम करने, उसको एमसीक्यू बनाना है। तो उसने देखिए सब आसान आसान नाम खोजा, सिकंदर शाह, हैदर शाह। एक ही नाम इतना डिफरेंट क्यों है, ये देखिए कितना डिफरेंट नाम है। जैन, इसमें उल भी है। एग्जामिनर क्यों इतना मेहनत करेगा, वो ऐसे ही कोई नाम अलुबुद्दीन शाह लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। लेकिन उसने देखिए जितना कितना मेहनत की है एग्जामिनर ने, जैन लिखा है, फिर उसके बाद ये हाइफन लगा के उल लिखा है, फिर हाइफन लगा के बुद्दीन। तो अगर ऐसे अगर आपको यही सब ट्रिक है, यही सब आपको ये यूज़ करना है, अगर यही सब आपको मार्क्स दिलाएंगे, यही सब आपको आगे ले जाएंगे। तो जैसे ही आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे जहाँ पर कुछ ऑड दिखे आपको, तो बहुत पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटी होगा कि यही सही आंसर है। यही ट्रिक आपको लेके चलना है। दिस इज़ द एप्टीट्यूड, दिस इज़ द वे टू डू यूपीएससी क्वेश्चंस। यूपीएससी में बहुत काम करता है ये सब, अब यूपी पीसीएस में भी ये सब काम करने लगा है। आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग Now come to the next question. Who among the following translated 300 volume of Sanskrit books collected by Firoz Tughlaq during the campaign of नागरकोट। तो इसका ऑप्शंस देखेंगे, अजीजुद्दीन खान, तालिब अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्ज़ा मोहम्मद अली। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है अजीजुद्दीन खान। दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन। Next, Tappa style of music was refined and developed in which of the following Mughal emperor courts। देखिए अकबर, इसमें मुगल्स में क्या है, यहाँ पे एक ट्रिक है। तो अगर जैसे कोई भी म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ है तो मोहम्मद शाह कर रहा है, थोड़ा सा लिटरेचर से रिलेटेड है तो अकबर, और जहाँ पे आर्किटेक्चर वगैरह बात आई तो शाहजहाँ। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, आपको इससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या था, सॉरी गाइस, लिटिल बिट डिस्टर्बेंस। टप्पा इस म्यूज़िक है तो आर्ट से रिलेटेड है। सो दिस इज आंसर इज मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह म्यूज़िक व्यूज़िक में इंटरेस्टेड थे, यही पूरा साम्राज्य लेक डूबे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटेस एंड कंपोजिशन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें ये एग्ज़ाम में हमेशा बहुत ध्यान दीजिएगा, नॉट कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है। बहुत बार बहुत लड़के एग्जामिनेशन हॉल में इस चीज़ के लिए गलती करते हैं। सो इसका आंसर होगा गंगाबाई एंड गणेश देव लीला। दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी खतरनाक ऑल्सो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द रिवोल्ट 1857 एंड स्टार्ट ऑफ रेबेलियन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। सो बराक सही है, मेरठ सही है, लखनऊ, झांसी ये गलत है। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। मतलब ये तीनों गलत है, डी इज़ द राइट आंसर बिकॉज इट इज़ रॉन्ग।
सो नॉट का बहुत ध्यान रखें दोस्तों। 41 नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1918 द यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा वॉज फाउंड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। सो दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, मॉडर्न स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, विपिन चंद्रा एनसीईआरटी में भी है, ओल्ड एनसीईआरटी हर जगह है दोस्तों, अगर आप कवर करेंगे तो आपको मिलेगा। तो इसका आंसर होगा इंद्र नारायण द्विवेदी। ठीक है, देखिए जनरली बहुत बड़े बड़े जो नाम होते हैं पॉसिबिलिटी हो गलत होगी, क्योंकि इजी चाहिए ऑप्शन, मतलब एग्जामिनर कहाँ खोजेगा, तो यही सब जो दिमाग में आता है डाल देते हैं, सामने जो देखता है। पीसीएस वाले बहुत आलसी एग्जामिनर हैं, बहुत मेहनत नहीं करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग अ बॉम्ब एट वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग इन दिल्ली। सो इसका आंसर होगा अनुशीलन समिति। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री हर जगह इंस्पेक्टर दिया हुआ है, सब बहुत इजी क्वेश्चन है। 43 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विथ 120 मेंबर वॉज क्रिएटेड। सो इट्स आंसर इज एक्ट ऑफ 1999। दिस इज फैक्चुअल। अच्छा, आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, बाकी हिस्ट्री में जितने भी चार्टर एक्ट्स हैं, जितने भी उसके बाद 1857 के बाद जितने भी इंडियन काउंसिल एक्ट आए हैं, फिर ये सब इम्पोर्टेंट है, सबके बोल्ड पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। विथ रेफरेंस टू द ईवी रामास्वामी नायकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 44 दिस इज 44 ओह सॉरी 44 हाँ। सो इट्स देखिए, अब जैसे जो मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबिलिटी है कि दोनों सही होगा, तो ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यस सही बात है। ही लिव्ड द कांग्रेस इन 1921, दिस इज ऑल्सो राइट, सी इज द राइट आंसर। अगर आपको आइडिया नहीं है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, मे भी आपको ना आए, सी मार दीजिए, ठीक है। What was the name of the female regiment constituted as a part of आज़ाद हिंद फौज by the नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस आप लोगों को पता है दोस्तों, इन्होंने सिंगापुर, जापान, हर जगह जाके बहुत लंबा सफ़र तय करके भी इन्होंने पूरा इंडिया से बाहर एक पूरी फौज सिंगापुर में इस्टेब्लिश की थी। उसका नाम इन्होंने आज़ाद हिंद, उसमें कई रेजिमेंट थे, जिसमें से एक रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी, मतलब ये आपने कोई मूवी भी देखी सुभाष चंद्र से रिलेटेड तो आपको उसमें भी मिलेगा। दिस इज़ वेरी अच्छा क्वेश्चन है ये। हु वॉज द लीडर ऑफ रेबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857। सो दिस इज़ अ रिवॉल्व क्वेश्चन एंड दिस इज़ फैक्चुअल ऑल्सो। इसका आंसर होगा खान बहादुर खान। ओके गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज द लास्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो जैसा कि अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है हमें लास्ट बताना है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज द लास्ट इन द क्रोनोलॉजी, तो लास्ट देखिए होम रूल मूवमेंट सबसे बहुत पहले हो गया था, फिर जलियांवाला बाग हुआ था, फिर खिलाफत हुआ था, फिर मॉपला हुआ था। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। दिस इज इजी क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है, बस आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए। Who among the following women freedom fighter was not associated with Quick India movement? So देखिए अरुणा असफ अली, सी वॉज इनकी मतलब बहुत रोचक कहानी है। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे अरुणा असफ अली व्हेन सी वॉज अलाइव एंड सी फॉलन इन लव विद द मैन हु वॉज 15 to 20 year older than older than her, and who असफ अली वॉज असफ अली का नाम था उनका। सो सी फॉल इन लव विथ हिम एंड अगर आप दोस्तों सोचिए कितना मतलब कठिन था इनके लिए। पहली बात तो देखिए इंडियन सोसाइटी हमारी आज इतनी पिछड़ी हुई है, उस समय कितनी पिछड़ी हुई थी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहली बात तो लड़का मुस्लिम, दूसरा चीज़ 20 साल का डिफरेंस, इन्होंने सब रीति रिवाज सारी दुनिया, बहुत रिवोल्यूशनरी सोच के इंसान थी, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचती थी। इन्होंने सारी सांसारिक जितनी भी मतलब समाज की कुरीतियाँ थी सबको चीरते हुए इन्होंने असफ अली से शादी की।
और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े हैं दोस्तों कि इनके जीते जी इनके घर वालों ने इनका श्राद्ध कर दिया था दोस्तों, इनके जीते जी। तो सोचिए किसी भी इंसान के लिए कितना मतलब बुरा होगा कि मतलब आप किसी के जीते जी उसका श्राद्ध कर दिया जाए। सनम तेरी कसम वाली मूवी में हुआ था एक बार। सो अरुणा सैफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट का पार्ट थी। सो वेरी ग्रेट लेडी। इनके बहुत सारी बुक्स आर्टिकल्स भी हैं, बहुत अच्छे हैं, कभी आप पढ़िए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सो मतांजी हजरा, कानक लाता बुरा बरवा, ये भी थी, ये सब पार्ट थी। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। Everyone does not have guts to go beyond and do interreligious marriages. Even आज इंसान नहीं कर सकता है, पहले की तो बात ही छोड़ दीजिए। So love is love. Now come to the next question 49. Which one of the following tributary river is not correctly matched? अब देखिए ज्योग्राफी का पोर्शन शुरू हो चुका है। So this is 49. तो अगर इसमें नॉट, देखिए नॉट है यहाँ पर, मैंने कलर भी चेंज कर दिया है पेन का, ठीक है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा, एक बार आप सारे देखिए। सो मांझरा गोदावरी, हेमवती कावेरी, मालप्रभा कृष्णा, प्राणिता महानदी। दिस इज रॉन्ग। प्राणिता, ये गोदावरी का है मामला। D is the wrong answer and D is the correct answer because this is wrong. 50. Which one of the following place is the confluence of river Alaknanda and Bhagirathi? भागीरथी। तो इसका आंसर होगा देवप्रयाग। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो सब ये सब मिलेगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लैटराइट सॉइल? सो देखिए दोस्तों, वही 1 and 2 वाला मामला आ गया है यहाँ पर। The soil is developed in area with high temperature and heavy rainfall. लैटराइट सॉइल की बात हो रही है दोस्तों। देखिए यहाँ भी मामला गड़बड़ हो गया है। इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम। दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो ओनली 1 इज़ करेक्ट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बहुत 10 में से 7 जगह ही सही होगा लेकिन। ओजोन लेयर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर? तो इसका आंसर होगा टॉप। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, निमोनिक्स है याद करने का। टॉप स्टार में थर्मस है, बहुत पहले एक सर ने मुझे सिखाया था, आज तक याद है मुझे दोस्तों। इसका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये हो जाएगा मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर आयनोस्फियर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर। तो आपका जो जोन होता है वो स्ट्रेटोस्फियर में होता है। ओके गाइज, इसको निमोनिक से याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। मेक द पेयर ऑफ चीफ रिवर्स ऑफ देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। 53 रिवर्स एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन, तो कहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट कर रही है? दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे यमुना, यमुनोत्री, सीधा सा। कृष्णा, यमुना यमुनोत्री। कृष्णा महाबलेश्वर, ये वेस्टर्न घाट्स में महाबलेश्वर एक माउंटेन हिल है, वहाँ से निकलती है। फिर गोदावरी, गोदावरी का नासिक, गोदावरी नासिक से निकलती है। महानदी सिहावा। सो अगर आपको जैसे पता है कि जैसे आपको मान लीजिए आइडिया नहीं है, यमुना आपने देखा ए का 4, ए का 4, ए का 4, ए का 4, 3 जगह फंस गए, एक ऑप्शन है आपका एलिमिनेट हुआ। अब जैसे आपको पता है कृष्णा, कृष्णा का होगा महाबलेश्वर। देखिए हो गया मामला, ये 2 कट गया, आपका केवल ये बचा, हो गया ईजिली। तो ऐसे ही दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज़रूरी नहीं आपके पास पूरी नॉलेज ही हो हर सब्जेक्ट की, थोड़ा सा एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा आपको। IAS में देखिए यही तो है, वहाँ ज्ञान का मामला नहीं है, नॉलेज तो होनी चाहिए काम भर की। उसके बाद जैसे ब्यूरोक्रेसी में क्या है, हर दिन कुछ नया होता रहता है। अभी बताइए रॉ IAS में कुछ बच्चे बताइए पानी में डूब के मर गए, वो तो एकदम बताइए कौन सोचेगा कि राजेंद्र नगर के एकदम पॉज इलाके में एकदम शानदार बिल्डिंग में, मतलब इतना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग है, उसके अंदर सोचिए पानी भर जाएगा, वो भी पानी बरसने से 5-6 घंटे की बारिश में पूरा पानी भर जाएगा और
सोचिए कोई लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते रहेंगे मर जाएंगे, कौन सोचा था ये सब। तो हमेशा ब्यूरोक्रेसी में नई चीज़ें होती रहती है। वहाँ के जो भी आईपीएस होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, उनके लिए बहुत नई चीज़ होगी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर। और उसके बाद इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत गलती तो है ही दोस्तों, गवर्नमेंट की गलती है, कोचिंग वालों की गलती है। तो दे हैव टू, सो इन सब चीज़ों के अब ब्यूरोक्रेसी में यही है कि आपको वहाँ पर खड़े होकर वहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकालना है कि सिचुएशन से लोगों को कैसे, जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कैसे टैकल करना है, जो बच्चों की जान गई है उसका जो नुकसान हुआ है, हर चीज़। तो दोस्तों यही आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। तो 54 द तमिलनाडु कोस्ट, देखिए AR वाले क्वेश्चन है ये। और देखिए AR में हमेशा ये स्टेटमेंट जो AB12 इसके बहुत UPSC वाले बहुत ऑप्शन इधर उधर कर रहे हैं, तो ऐसे मत देखते ही मार दीजिएगा कि अरे पूरा पढ़िएगा। जैसे ये वाला स्टेटमेंट सबसे ऊपर होता है, उसके बाद ये होता है जनरली फिक्स, ऐसा होता था पहले, लेकिन UPSC में बहुत चेंज किया है। द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जो तमिलनाडु का जो कोस्ट है इधर वाला, ये पूरा का पूरा मानसून में यहाँ बारिश नहीं होती है, क्योंकि सब ऐसे सारे इस क्लाउड से ऐसे घुस जाते हैं और इधर से ऐसे घुसते हैं, तो ड्यू टू द पैरेलल होते हैं। तो ये रीजन क्या बता रहा था, तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड द साउथ वेस्ट मानसून, इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग द मानसून सीजन, सही बात है। तो इस यहाँ पर जब ठंडी आती है तब यहाँ दोस्तों बारिश होती है, व्हेन मानसून रिटर्न्स। सो बहुत प्रकृति का करिश्मा है ये सब दोस्तों। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राम गंगा रिवर ज्वाइंस द गंगा एट कन्नौज, रिवर बेतवा ज्वाइंस द यमुना नियर प्रयागराज। देखिए रिवर बेतवा ज्वाइंस द यमुना एट नियर प्रयागराज, हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं सुना है। तो B इज़ द रॉन्ग आंसर, A इज़ द राइट आंसर। ओके गाइज, 55 का A इज़ द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो आपको देखिए ये तैयार करना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं, सब कुछ। कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपको पूरा सब कुछ पता होना चाहिए कि यूपी में क्या है, यूपी में का बा, यूपी में का ना बा, ठीक है। ओके गाइज, तो 56 का जो आंसर होगा चंदौली इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। एक बार जाइए घूम के आइए चंदौली के गुजरात में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज स्टेट्स यूटी इज़ करेक्टली मैच्ड। सो यहाँ पर देखना है, देखिए यहाँ पे नॉट नहीं है, कौन सा सही मैच है वो देखना है। तो आगिल अरुणाचल प्रदेश, दीफू लद्दाख, नीति उत्तराखंड, माना हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो 57, देखिए इसका जो आंसर होगा, देखिए आखिल जो है ये माउंटेन पास है आपका जम्मू कश्मीर में, दीपू है लद्दाख में नहीं होता है, दीपू उत्तराखंड में है, नीति जो है, नीति इज़ इन उत्तराखंड, दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। एंड माना इज़ ऑल्सो इन यूके, उत्तराखंड दोस्तों, नॉट यूनाइटेड किंगडम। सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवान समुद्रा and Kalapakkam are respectively important for, देखिए हाइडल पावर एंड न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर एंड हाइडल पावर। देखिए यहाँ तो कांड हो गया है, हाइडल पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइडल पावर। अब एक लेट में चेक कि UPSC वाले यहाँ पे क्या आंसर दे रहे हैं। 58 का A, अच्छा सॉरी गाइस, देखिए मामला क्या है, देखिए रिस्पेक्टिवली लिखा है, तो यही सब एग्ज़ाम में गलती होती है दोस्तों। आपको लगेगा ये क्वेश्चन गलत दे दिया है, कैसे दे दिया है, मतलब सेम है, ऊपर नीचे दिया हुआ है बस, लेकिन नॉट गाइस, यहाँ पे कांड हो गया है। तो इसका जो आंसर होगा, ये जो शिवन समुद्रा है ये आपका हाइडल पावर वाला है, ये काला पक्कम जो है न्यूक्लियर एनर्जी वाला है। ओके गाइस, तो A इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। देखिए ऐसे ही गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ नहीं करनी है, गलतियों से सीखना है, अपनी नहीं मेरी गलतियों से सीखिए। 59, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश। अब देखिए उत्तर प्रदेश का आपको पढ़ के जाना है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन, लेकिन आपको बहुत बड़ा नहीं है, पढ़ डालिएगा कि यूपी में क्या बा का ना बा।
Forests constitute about 12.8% of the total geographical area of the state. So the and next is the district of Jaunpur, Gazipur and Balia have no forest land. देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या है. सो ए इज़ द रॉन्ग आंसर ऑफ इट. ए गलत है दोस्तों. बी इज़ द राइट आंसर. सो इसका होगा आंसर, देखिए इसमें साले सॉरी गाइज, इसमें ओनली वन ओनली टू जैसे यहाँ पे भी खेला कर रहे हैं. ये पूरा MCQ इधर उधर कर दे रहे हैं. तो इस यहाँ पर देखिए क्या होगा. सॉरी गाइज, गलती हो गई मुझसे. 59 में क्या आएगा 1 और 2. यहाँ पर देखिए मैंने बोला था ना, ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, दोनों सही होंगे. तो यहाँ भी दोनों सही हैं दोस्तों. 12.8% ही हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है फॉरेस्ट का. ओके गाइज, चिंता नहीं करना है दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड. इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. तो देखिए रॉटरडैम नीदरलैंड. पोर्ट एंड कंट्री है दोस्तों. इगारका चाइना. मॉन्टविडियो उरुग्वे. जकार्ता कितना देखिए मस्त नाम है. जकार्ता इंडोनेशिया. जकार्ता एक वेब सीरीज़ भी है आई थिंक. सो इसका जो आंसर है, दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ इट, क्योंकि ये गलत दिया हुआ है. ठीक है दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. वेनेजुएला करंट इज कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन. इफ द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन द स्ट्रेट लाइन, देन द सिचुएशन इज द सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइड. ओके गाइज, क्या लगता है आपको. ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम ऑफ द ट्रॉपिक of Cancer and Capricorn. This is the right answer. Tide comes, ये भी गलत लिखा है दोस्तों. The river, come to the next question. The river situated along the border between the United States and America and Mexico is. river की बात हो रही है दोस्तों, नदियाँ. तो देखिए दोस्तों 62, ये बहुत आसान क्वेश्चन है. रियो ग्रैंडे, कभी भी मैपिंग में ऐसे देख लेंगे दूर से ही तो आपको पता. मैक्सिको अमेरिका का बॉर्डर, यही जो रिवर है यही बनाती है दोस्तों, यही. लेकिन तब भी लोग मैक्सिको से कभी कभी डाक डूब के चले जाते हैं बॉर्डर बनाया. USA कौन नहीं जाना चाहता है दोस्तों. कंसिडर द फॉलोइंग डेजर्ट एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. डेजर्ट दोस्तों. सो कम टू द क्वेश्चन 63. सो देखिए सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट है, थर्ड. तो देखिए थर्ड देख रहे हैं दोस्तों, केवल ये हट रहा है. अब देखिए सबसे छोटा डेजर्ट है ग्रेट. इसका नाम ग्रेट है लेकिन है सबसे छोटा. ठीक है दोस्तों. 1-1 अभी भी देखिए खेला हो रहा है. उसके बाद आता है देखिए गोबी डेजर्ट, ये भी छोटा है. तो 4th, सी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट. ऐसा आपको लगेगा लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तों. देखिए सबसे बड़ा हो गया आपका सहारा, उसके बाद सबसे छोटा हो गया ग्रेट सैंडी. अरेबियन और गोबी में देखिए हमें कंफ्यूजन हो सकता है. सो अरेबियन इज़ द राइट आंसर. अरेबियन 3rd नंबर पे आएगा. सो सी इज़ द राइट सही जवाब है दोस्तों. अमिताभ बच्चन था, थोड़ा डरा रहा था आपको, सॉरी गाइज. टू होम डज द क्रेडिट गोज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन फिलीपींस. स्पेनिश एंड अमेरिका. दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ इट. आपको देखिए ये याद करना पड़ेगा कि मतलब कहाँ टू होम द क्रेडिट गोज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन फिलीपींस. सो एक ये इम्पोर्टेंट है. बाकी आपको जैसे कौन किसका प्रोडक्शन किस वर्ल्ड में मतलब किस कंट्री में ज़्यादा होता है और इंडिया में किस स्टेट में ज़्यादा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि शुगर केन का प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा हो रहा है, राइस प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा हो रहा है, पल्सेस का प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है, अलग अलग हर चीज़ ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको. 65 यहाँ पर देखिए माउंटेन और कंट्रीज़ के बीच में हमको मिलान जुलान करना है. तो किलिमंजारो से कुछ आपको याद आ रहा होगा दोस्तों. किलिमंजारो जो है ये आपका ये है तंजानिया में दोस्तों. उसके बाद तौबकाल, कैसा नाम है दोस्तों. 1 मोरक्को. स्टैनली
स्टैनली आपका युगांडा में है दोस्तों, हॉगर अल्जेरिया में है। अब आप इसको मिलान करिए तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ इट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो ओनेगा एंड कनाडा लेक इस कंट्री, ये गलत है दोस्तों। ये बाइकाल इन रसिया, मिशिगन इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये माराकोइबा इन वेनेजुएला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई गलती नहीं किया है एग्जामिनर ने। 67, विथ रेफरेंस टू एल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? देखिए एल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक। सही बात है। दिस वार्म करंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन पेरुवियन कोस्ट। गलत है यार, ये फालतू बात कर रहा है। सो दोस्तों 67 का केवल ए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है दोस्तों। What caused wind to deflect toward left in southern hemisphere? Coriolis force दोस्तों। This is very basic answer, very basic question, very easy answer. So आपको ये यहाँ पे गलती नहीं करनी चाहिए। Coriolis force आपको पता ही होगा, I hope. 69, which one of the following is the largest coal producing center of Ukraine? इसका आंसर होगा आपका डोनेट्स्क। देखिए ये सब करंट का पार्ट है, क्योंकि थोड़ा करंट में यूक्रेन आजकल ज़्यादा चल रहा था तो उसी से रिलेटेड है, तो करंट की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्त। माउंट ट्यूमन इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल? सो इसका आंसर होगा आयरन ओर। एक मिनट दोस्त, सॉरी गाइज। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रेलवे स्टेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन उत्तर प्रदेश? देखिए अब करंट के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं तो मैं कलर बदल दूंगा। ये करंट के क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा 149। उस समय के करंट के हिसाब से आप लोड मत लीजिए ज़्यादा, अभी के करंट पढ़िए। मेरा काम है सॉल्व कराना तो मैं करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। वेयर वॉज द सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज कैरीड आउट इन दिसंबर 2022? सो इसका आंसर होगा दोस्तों राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ इट। As per Social Progress Index released in December 2022, which of the following are on top 3 position in very high social progress in Tier 1? सो ये भी देखिए सब करंट के क्वेश्चन है, आपको लोड नहीं लेना है, आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी का करंट आना चाहिए। इसका आंसर होगा केरला, नागालैंड, मेघालय। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार। ये बहुत आसान आंसर क्वेश्चन है। निसार देखिए इसमें आंसर इसमें दिया हुआ है नासा और इसरो। सो इसका आंसर होगा इसरो एंड नासा। ये एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम था इन लोगों का, नासा एंड इसरो का, इसके थ्रू कुछ मिसाइल बना के लॉन्च कर रहे थे। बड़ा बड़ा काम करते हैं ये सब, बियॉन्ड द थिंकिंग ऑफ ह्यूमन। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-2024, हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आर टू बी सेट अप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़? सो इसका आंसर होगा गाइस 30। दिस वेरी फैक्चुअल, एकदम करंट का क्वेश्चन है, लोड नहीं लेना है आपको, बस देख लीजिए क्योंकि कभी कभी रिपीट हो जाता है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड? वी रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। ये बहुत बड़ी राइटर है दोस्तों, अनुराधा रॉय। आई एम बिग फैन ऑफ हर, बहुत अच्छे विचार हैं इनके, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी इन्होंने। With reference to mineral resources, which of the following statement is correct? Lithium inferred resources have been found in Rasi district of Jammu and Kashmir. India is important। देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था यहाँ पे काम कर रहा है, तो C is the right answer of it। दोनों सही है। इन फरवरी 2023 इंडिया बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो कर्नाटका में बनाया गया है। ये सब बड़े बड़े काम साउथ में ही होते हैं, यूपी में देख के हटा दीजिए, यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई काम नहीं होता बहुत बड़ा। हु कंपोज द गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू? नाटू नाटू देख के तो सब यार रहमान ही मार के आए होंगे दोस्तों, लेकिन इसका आंसर है MM कीरावानी। द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट? इंडियन बायोलॉजिकल डाटा, इसका आंसर होगा हरियाणा दोस्तों। विथ रेफरेंस देखिए G20 लोगो, देखिए करंट में आपकी ट्रिक काम कर रही है 100%। यहाँ पे दो के दोनों स्टेटमेंट हमेशा सही होंगे। द लोगो हैज़ लोटस विथ 7 पेटल, सही बात है। द 7 पेटल्स ऑफ द लोगो रिप्रेजेंट 7 कॉन्टिनेंट, बिल्कुल सही बात है, C। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वॉज कमीशनड इन टू इंडियन नेवी इन जनवरी 2023? सो इसका आंसर होगा आइनस वागिट दोस्तों।
In December 2022, New Zealand passed the world first law to ban smoking for the next generation. New Zealand goal is to be become smoke free by 2025 इज़ द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, स्मोकिंग बहुत बुरी चीज़ है। अगर आप करते हैं तो मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, लिव इट नाउ। अगर आप सोचेंगे कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, कभी नहीं छूटेगी दोस्तों। हर दिन कल होता है। अगर आप सोचेंगे बस अभी से छोड़नी है तो छूट जाएगी। आई हैव ट्राइड इट, यू मस्ट ऑल्सो ट्राई। अगर छोड़ना है तो अभी छूटेगी, वरना कभी नहीं छूटेगी। नशा ऐसी होता है दोस्तों। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फॉर ज्ञान। प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी 2023? तो एटी एयरलाइन थी, नेपाल का ही एयरलाइन है, ख़राब हो गया था। दिस इज़ द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर द बुक स्पेयर? सो देखिए, स्पेयर जो बुक है ये लिखे थे प्रिंस हैरी, बहुत बड़े राइटर हैं ये, बहुत बड़े। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। विथ रेफरेंस टू पोप बेनेडिक्ट, ये 10/5/16 हु डाइड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सो ही वॉज अ नेटिव ऑफ जर्मनी, ही वॉज अ पोप। देखिए करंट में गलत नहीं बनाते बेचारे, बहुत सीधे एग्जाम दे रहे हैं। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ इट। विथ रेफरेंस टू द SCO फिल्म फेस्टिवल 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द SCO फिल्म फेस्टिवल, ये फलाना ठिकाना जो भी स्टेटमेंट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। संघाई कॉर्पोरेशन ऑपरेशन SCO फिल्म फेस्टिवल विल सो। ये करंट में देखिए स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, दोनों के दोनों सही होंगे हमेशा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है। अभी तक करंट में किसी का भी गलत नहीं हुआ है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर आप आँख बंद करके मारेंगे तो 3 गलत होगा, 4 गलत होगा, बाकी सब सही होंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे आप। लेकिन जब आपको आता है तब मत मारिए, तब कर दीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इन जनवरी 2023? तो इसका नाम है क्रिस हैपकिंस। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, लोड नहीं लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ नॉट इंक्लूडेड एट द वेन्यू ऑफ 11 मीटिंग ऑफ 200 सेशंस ऑफ G20 इंडियाज़ प्रेसिडेंसी? तो इसका आंसर है कानपुर दोस्तों। एक बार मोदी जी यहाँ गिर गए थे सीढ़ी पे गंगा जी चढ़ते समय, इसीलिए अब इसको इंक्लूड नहीं किया गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। सो 12 चीता राइड साउथ अफ्रीका टू इंडिया। मोदी जी बहुत फोटो खिंचवाए थे दोस्तों, खुद भी खींच रहे थे, एकदम पब्लिसिटी चरम पे चली गई। रेस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज़ कंसीडर्ड टू बी प्रायोरिटी ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर भी असर्शन रीज़न है दोस्तों। देखिए 12 चीताज राइट फ्रॉम द साउथ, ये बात सही है। रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज कंसिडरिंग टू बी ए प्रायोरिटी ऑफ फॉर इंडिया। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए 90 क्वेश्चन का टारगेट हमारा दोस्तों पूरा हो गया है। फिर बहुत लंबी वीडियो भी हो गई है, मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, लेकिन आई विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो विद इन 1 डे फ्रॉम 91 to 150। सो डोंट बी इम्पेशेंट गाइज, मैं करूँगा अपलोड। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे। पढ़िए दोस्तों, खूब पढ़िए, बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा। सारे के सारे UPSC वाले पीसेस दे रहे हैं भाई, बहुत कम। इसमें 120 क्वेश्चन के नीचे करना ही नहीं, 140 करने हैं, 120 सही करने हैं दोस्तों। ये हो सकता है और मैं आप यही कराना चाहता हूँ। अभी देखते रहिए आप, पूरा एकदम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ दोस्तों। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस। थैंक यू गाइज। लाइक भी कर दे दोस्तों, लाइक ना करें सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पूरा देखें दोस्तों, ट्राई करें। थैंक यू।